सड़कों से या मांगने से अधिकार नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। और जो अधिकार आपके छीन लिए गए हैं उनके लिए तो लड़ना पड़ता है। लोकतंत्र में आप लाठी डंडे से नहीं लड़ सकते हो। लोकतंत्र में हर तरह के चोट का एहसास करने के लिए आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट दिए। अपने इस वोट से आप अपने बच्चों का, अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का और देश का भविष्य बदल सकते हैं। आप यहाँ 17.5 लाख लोग हैं इस लोकसभा में। आपको अपना प्रत्याशी चुनना है। चुनाव का मतलब होता है चयन करना। आप तस्तरी उठाकर रखिए, तस्तरी में सारे प्रत्याशी रखिए और ये महसूस करिए इस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन है जो इस क्षेत्र के लिए लड़ सकता है। जब आप तस्तरी रखोगे, तराजू रखोगे, तो आपको पता लगेगा कि कौन आदमी किस किरदार का है। तो एक नाम आपको आएगा, चंद्रशेखर आजाद, जो पिछले 11 साल से सड़कों पे गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, किसानों, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रहा है। दूसरी तरफ बड़े बड़े पैसे वाले, धन्ना सेठ, पावर वाले लोग हैं जो हमेशा से हमारे बीच चुनाव लड़ने आए हैं और चुनाव लड़के फिर कहाँ चले जाते हैं किसी को पता भी नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, आज का चुनाव नहीं, जंग 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 देश बचाने की, जंग संविधान बचाने की, जंग अपने हक हकूक की, और जंग इस देश में स्वाभिमान सम्मान के साथ जीने की। अगर आपने जिम्मेदारी से फैसले नहीं लिए तो जो भी परिणाम होगा उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। अगर हमने जिम्मेदारी से फैसले लिए तो हमारे लिए बेहतर परिणाम होगा, हमारे लिए बेहतर परिणाम होगा तो नए अवसर पैदा होंगे। और अगर गैर जिम्मेदार से फैसले लिए, लापरवाही से फैसले लिए, तो जो होगा उसके लिए भी हम जिम्मेदार होंगे। आप औरों को छोड़ो, ये जो आपकी सड़क है कितने साल हो गए से बने हुए? 3 MP तो आपने बना दिए ना। आप सड़क से जाते हैं, ये टूटी हुई सड़क है, आपको परेशानी होती है, लेकिन आपकी परेशानी आपके नेताओं की परेशानी नहीं है ना। महसूस करके देखो, आपकी परेशानी आपके नेताओं की परेशानी है ना। आपकी परेशानी अपनी परेशानी है। क्या आप मानते हैं कि इस क्षेत्र में बढ़िया है कि अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है या नहीं है? बताओ। तो किसी नेता के मुंह से आपने पार्लियामेंट में, असेंबली में सुना कि भाई मेरे यहाँ अच्छा हॉस्पिटल बनवा दो? ईमानदार से बताओ। यानी कि आपकी समस्या तो है लेकिन आपके नेता की समस्या नहीं। भाई इस क्षेत्र में या देश में हर जगह पे बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। जिनको हम वोट देके चुन के भेजते हैं वही तो पार्लियामेंट में जाके बोलेंगे कि भाई मेरे क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या है। यहाँ 100 किलोमीटर पे हरिद्वार है जहाँ उद्योग धंधे लगे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया लगा है रोशनाबाद में, वहीं भगवानपुर में भी लगा है। एक फैक्ट्री में 5-5, 7-7 हज़ार बहनें, माएँ, नौजवान साथी और जिम्मेदार लोग काम करते हैं। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सारे काम है वहाँ। MBA, MCA, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, ITI, हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएट, पोस्ट, सब लोग काम करते हैं। कई लाख लोगों को रोजगार मिलता है। आपके क्षेत्र में समस्या बताओ, कभी आपने अपने नेता के मुंह से सुना जो कहता हो पार्लियामेंट में खड़ा होकर कि भाई मेरे यहाँ उद्योग धंधे लगवा दो? बताओ, सुना कभी? तो इसका मतलब आपकी समस्या नेताओं की समस्या नहीं। भाई जब नेता आपकी समस्या को अपनी समस्या नहीं समझते तो आप तो कोई ऐसा खड़ा कर लो जो आपकी समस्या को अपनी समस्या समझ ले, जो आपके लिए लड़ ले, आपके लिए बोल ले, आपके लिए काम कर ले, जो आपकी आवाज बन जाए। 17.5 लाख लोग पार्लियामेंट जाके नहीं बोल सकते, जो जिसको चुनोगे वही बोलेगा। अगर आपने गूंगा बहरा चुन लिया, 5 साल पहले आपने MP चुना था गठबंधन का, चुना था नहीं चुना था भाई? 5 साल मिला आपको ढूंढा, 5 साल मिला आपको ढूंढा हुआ? कभी आके आपके लिए किसी काम की आवाज उठाई? कभी आपको पूछा कि भाई आपकी समस्या है, मैं आपकी मदद करा दूं? आपने मुझे वोट दी थी, आपने मुझे वहाँ पार्लियामेंट में पहुंचाया, मेरा आपका मेरे ऊपर हक बैठता है, कभी पूछा भाई? नहीं पूछा। तो भाई ऐसे नेताओं को बना के करे क्या लोगे? एक और थे भाई समाजवादी वाले जो पहले बने थे, जसवीर साहब, उन्होंने तो दलितों का इतना बड़ा नुकसान किया, शायद ही किसने किया हो। उन्होंने तो प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया था, एक और आगे और ये तो उन्होंने तो बिल ही फाड़ा था, ये पता नहीं क्या फाड़ेंगे। लेकिन अब तो जनता उनको वहां भेजेगी नहीं, क्योंकि जनता तो समझदार है ना। जनता जानती है कि जो आदमी अपने समाज का नहीं हुआ वो आदमी हमारा क्या होगा, वो आदमी जनता का क्या होगा। जिस आदमी ने अपने समाज के बारे में नहीं सोचा, जिस समाज में पैदा हुआ, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो मैं आपसे अपील करने के लिए आया, आप अपने क्षेत्र का माहौल पता कर लो। चुनाव बिना समीकरणों के नहीं जीते जाते। समीकरण ये है जो पिछली बार थी, समीकरण ये है कि आप 100 गांव में फोन करो आसपास, 90-95 गांव के लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ तो
सारे लोग मिलकर चंद्रशेखर आजाद को वोट दे रहे हैं। आप पता करा लो अपने आप सर्वे करा के। और अगर सब लोग ये मन बना चुके हैं कि हमें चंद्रशेखर आजाद को वोट देके मदद करनी है, तो फिर आप लोग भी पीछे मत रहो। जिस तरह से आप यहाँ कई घंटे इंतजार करके बैठे हो, ये बात तो पक्की है